दंगल लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। नफरतबाजी और हेट स्पीचेस के खिलाफ और नफरत भरी खबर जो लोग चलाते हैं उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक्शन हुआ है उसको लेकर कई लोग तिरमिला उठे हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम है सुरेश चवाणके का, क्योंकि सुरेश चवाणके का नाम वहां पर आया है। सुदर्शन न्यूज चैनल के ऊपर जिस तरह से नफरतबाजी भरी खबरें फैलाने का काम है, उस सब के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्ती से ये कहा है कि एक्शन लेने में देरी क्यों करी गई है। सुदर्शन न्यूज चैनल के जो मालिक है सुरेश चवाणके, उसके नफरत भरे पूरे कार्यक्रमों के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया है। भाई, समय के ऊपर 5 महीने FIR दर्ज करने के अंदर लगा दिए गए। अब इस सब को लेकर ऐसा तिरमिला उठा सुरेश चवाणके, उसने ट्वीट कर डाला। और मैं कहूंगा कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट करने की या बयानबाजी करने की हिम्मत कर सकता है? आखिर किन लोगों का संरक्षण इसको मिला हुआ है, ये सवाल बनता है। सुरेश चवाणके ने ट्वीट किया, मेरे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आज 2 सुनवाई हुई, परंतु मुझे न तो नोटिस दिया गया है और न ही मेरी कोई बात सुनी गई। ये मेरी जुडिशियल लिंचिंग मतलब जुडिशरी को लिंचिंग से जोड़ रहा सुरेश चवाणके। ये मेरी जुडिशियल लिंचिंग नहीं तो और क्या है। नौकरशाही बचाने वाली UPSC जिहाद जैसे खोजी पत्रकारिता के लिए क्या यही पुरस्कार दिया जा रहा है? वो नफरतबाजी भरे काम जो उसने किए उसको ये कह रहा है कि हमारी खोजी पत्रकारिता के लिए ये इनाम मिल रहा है हमको। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ था आप सुन लीजिए। लाइव लॉ ने इसको लिखा है, ट्वीट किया है, वाई 5 months फॉर FIR। 5 महीने FIR में सुरेश चवाणके के ऊपर क्यों लगाए गए? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया दिल्ली पुलिस की देरी से जो हेट स्पीच का केस था हिंदू युवा वाहिनी मीटिंग में, जिसमें सुरेश चवाणके ने नफरतबाजी की सारी हदें पार कर दी थी। 5 महीने FIR में क्यों लगाए गए? समय के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? इस सब के ऊपर तिलमिला उठा सुरेश चवाणके और जो ट्वीट किया आपने देख ही लिया। लेकिन यहां तक नहीं रुका है, बाकायदा एक पूरा शो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और इस देश में जहां कानून का राज है वहां सुरेश चवाणके जैसे लोग तिलमिला उठे हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही काम करने पर उतारू हो गए। सुरेश चवाणके ने ट्वीट किया और लिखा, कल हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना अपराध कैसे? हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा ली गई शपथ को अपराध कहना हिंदू आस्था का अपमान नहीं है क्या सुदर्शन चैनल को बंद कराने के लिए न्यायिक तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है? और ये सीधे तौर के ऊपर लिख रहा है 8 PM सुदर्शन न्यूज, बिंदास बोल, हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध कैसे? क्या सुरेश चवाणके की गिरफ्तारी के लिए न्याय तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है? मतलब हैरानी इस बात की है कि इसके ऊपर भी सब खामोश हैं। किसी को दिख नहीं रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही ठोस कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लिख रहा है। और ऐसे ही इसको तकलीफ हुई है जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को इसने एक्शन में देखा है नफरतबाजी भरे जितने भी हेट स्पीचेस के मामले हैं उसके खिलाफ। और सरकार के दिल्ली पुलिस को जिस तरह से फटकार लगी है कि भाई 5 महीने क्यों लगा दिए, इतना लंबा समय हेट स्पीचेस के खिलाफ एक्शन लेने में क्यों लगा? क्यों 5 महीने के बाद FIR हो रही है जिस स्पीच के अंदर सुरेश चवाणके मुस्लिम समाज के खिलाफ सीधे तौर के ऊपर जहर उगल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले रहा है लोकतांत्रिक भारत के अंदर, जो सीधे तौर के ऊपर किसी धर्म से जोड़ के देखा ही जा सकता है अपराध है, उसके बावजूद भी इतना समय। और जब सुप्रीम कोर्ट की इतनी तीखी टिप्पणियां हैं, इतनी सख्त फटकारें हैं, उसके बाद सुरेश चवाणके तो रुक नहीं रहा है। वो तो ठीक है, वो और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन उसके जो नफरती चिंटू कुछ पत्रकार उसने पाल रखे हैं वो भी जम के सीधे तौर के ऊपर लिख रहे हैं। कैसे लिख रहा है? सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज। सागर कुमार आजकल आपको इनके ट्वीट हर जगह दिख जाएंगे नफरतबाजी फैलाते हुए। सुदर्शन न्यूज में ये काम करते हैं, नए हैं पुराने हैं मैं नहीं जानता। इन्होंने ट्वीट किया, हिंदुओं की आवाज बनना दोस्तों इतना आसान नहीं है। आज जिहादियों से लेकर वामपंथी वर्ग हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आवाज सुदर्शन न्यूज को बंद और सुरेश चवाणके जी को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। कितने हिंदू हमारे साथ हैं? इसने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, कौन कौन चाहता है हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो? आप खुद सोचिए कि जिस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तकलीफ
के साथ ये बात कह रहा है कि ये किस तरह की नफरतबाजी फैलाई जा रही है, आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, 5 महीने के डिले क्यों किया गया, इतनी देरी से एफआईआर को दर्ज करी। फटकार पड़ रही है दिल्ली पुलिस को, सुप्रीम कोर्ट की। नफरतबाजी भरे जितने भी बयानात हैं उनको रोक न पाने के ऊपर उसके बाद उन्हीं बयानों को ये दोहरा रहे हैं ये लोग। आखिर इनको किसका संरक्षण प्राप्त है, ये सवाल बनता है। रजत मिश्रा ने लिखा है कोट करते हुए सुरेश चवाड़के को कि सबको न्याय ये संविधान की नींव है, इसी पर न्यायपालिका खड़ी है। लेकिन अगर कोर्ट का प्रयोग टूल किट वेपन की तरह करने में अधर्मी सफल हुए तो ये बेहद घातक होगा। इंसाफ की व्यवस्था में नैतिकता के पतन की आहट गर्जना में न बदल जाए, इसलिए आज सुरेश चवाड़के के साथ खड़े होना सबका दायित्व है। अब आप खुद सोच लीजिए कि इन लोगों को समझ में आ चुका है कि ये जितने नफरतबाजी फैलाने वाले लोग हैं इनकी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तलखी के बाद दिल्ली पुलिस अपना हाथ नहीं रोक पाएगा और इनके ऊपर अच्छे से हाथ साफ भी होगा, इनको बंद भी किया जाएगा, गिरफ्तारी भी होगी और तुरंत एफआईआर भी होगी। तो ये पूरी भूमिका बनाने का काम कर रहे हैं कि हमें गिरफ्तारी करने के लिए लोग पीछे पड़े होंगे कराने के लिए। अब ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुके हैं और इस तरह के ट्वीट से, इस तरह के सोशल मीडिया कैंपेन से या प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका पर दबाव बनाने के प्रयास कर रहा है। लेकिन न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं आने वाली है। इस वक्त वो नफरतबाजी के खिलाफ जो मुहिम छिड़ चुकी है उसके अंदर अब सख्त से सख्त फैसले सामने आने की संभावना है और उसी को लेकर तिलमिलाया हुआ है सुरेश चवाड़के, क्योंकि इसके नाम से ही वहां पर पूरा का पूरा केस चला और केस चल रहा है। और इसी के हेट स्पीच के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ तौर पे कहा कि आखिर आपने इतनी देरी कैसे कर दी, 5 महीने दिल्ली पुलिस को कैसे लग गए इतनी बड़ी नफरतबाजी भरे भाषण के खिलाफ कार्रवाई करने के अंदर। इनको लग रहा है अभी भी कि इनके जितने भी संरक्षक हैं वो इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बचाने चले जाएंगे, लेकिन दुनिया देख रही है कि एक हेट स्पीच के मामले में एक व्यक्ति के ऊपर सुनवाई हो रही है, पर उसके बावजूद भी वो अपने शोज कर रहा है और साफ तौर के ऊपर लिख रहा है कि मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर साजिश रची जा रही है और किस तरह की बातें दोहरा रहा है, जो बातें उसने सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर जिस मामले में उस पर केस चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है, सुरेश चवाड़के बार बार उन्हीं चीजों को दोहरा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हिम्मत कहां पहुंची हुई है। ये ऐसे लोग जो नफरती चिंटू कहलाते हैं अपने इलाकों के अंदर, अपने कामों के अंदर, ये इतने हिम्मत के साथ, दम के साथ अगर इतनी बड़ी न्यायपालिका के फैसलों के और डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर अपनी बात रख सकता है गलत मंच के ऊपर, गलत पटल के ऊपर, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है नफरतें फैलाना। लेकिन अब नफरतबाजी के ऊपर दिल्ली पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है और आने वाले समय में आप कार्रवाई देख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर जो डंडा होगा उसका शायद अंदाजा ऐसे नफरतबाजियों को नहीं होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप सुंगन में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।